हेलो एवरीवन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे 9 और आप सभी का AIB 19 एग्जाम के 19 क्वेश्चन सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन पिनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता। तो आपके पेपर में 8 क्वेश्चंस आएगा इंडियन पिनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता से। नेचर ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के पेपर में आपके क्वेश्चंस आता है, सबसे पहले आपका सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, रेंज बेस्ड भी रहता है, पनिशमेंट का भी अब की बार बहुत सारा क्वेश्चन आया था AIB 18 में, केस लॉस एंड कॉन्सेप्चुअल एंड मिसलेनियस पोर्शन में जस्ट लाइक मैगजिम वगैरह वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पनिशमेंट इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पिनल कोड for a person who maim any minor in order that such minor may be used for the purposes of begging। बेगिंग के पर्पज के लिए जब किसी माइनर को विकलांग कर दिया जाता है तब कौन सा पनिशमेंट दिया जाता है? इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years एंड फाइन, imprisonment for 7 years and fine, imprisonment for 10 years and fine, imprisonment for life and fine। एंड लगा है, फाइन भी दिया जाता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता है जब किसी माइनर को इस पर्पस से किडनैप कर लिया जाता है और उसको मेम कर दिया जाता है, विकलांग बना दिया जाता है। कौन सा पर्पस? बेगिंग के पर्पस से। तब क्या पनिशमेंट मिलती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का और फाइन का पनिशमेंट मिलता है। ये सेक्शन किस में दिया गया है? अगर IPC की बात करते हैं तो 363A में दिया गया है। और हमारा जो नया क्रिमिनल लॉ है BNS भारतीय न्याय संहिता, उसका सेक्शन अगर आप देखेंगे 139, वहाँ पर आपको ये सेक्शन मिलेगा। तो क्या याद रखना है? IPC का सेक्शन 363A इससे डील करता है किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पजेस ऑफ बेगिंग, और BNS का 139, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, X threatens to public a defamatory libel concerning Y unless Y gives money, which of the following punishment may be given to X for the act committed by him as per the Indian Penal Code 1860। यहाँ पर भी पनिशमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका AIB 18 का है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि किस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है उसमें पनिशमेंट क्या दी गई है। आपके पास बेयर एक्ट होगा, आप तुरंत वहाँ पर खोल के देख लेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी आपको पहले से अपने बेयर एक्ट को पूरा एक बार गो थ्रू कर ले, तभी आप बहुत ईजिली वहाँ पर क्वेश्चन ढूंढ पाएंगे अपना। इसका हमारा राइट आंसर होगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन, और बोथ। बी आंसर हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X intentionally pulls up a woman's veil without her consent intending to annoy her as per the IPC 1860, which of the following offense he has committed। अब यहाँ पर पूछा गया कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया है अंडर IPC जब हम किसी एक महिला का घूंघट उठा देते विदाउट उसके कंसेंट के। तो ये हर्ट होगा, क्रिमिनल फोर्स होगा, असॉल्ट होगा, या फिर ग्रीवियस हर्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा क्रिमिनल फोर्स। Next question, for which of the following section of the IPC 1860 the word benefit does not include pecuniary benefit? सेक्शन 89 होगा, सेक्शन 155 होगा, सेक्शन 156 होगा, या सेक्शन 370? हमारा राइट आंसर होगा 89। वहाँ पर जो आपको कंसेंट देना है वो कोई पिक्यूनियरी बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर बोला कौन से सेक्शन में आपका पिक्यूनियरी बेनिफिट नहीं आता, तो हमारा राइट आंसर होगा सेक्शन 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कांट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ? कौन सा यहाँ पे सिचुएशन है जिसमें आप किसी का डेथ नहीं कॉज कर सकते? इन केस व्हेन एन असॉल्ट इज कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ मर्डर, सिर्फ जस्ट एप्रीहेंशन है कि मर्डर कॉज हो जाएगा असॉल्ट से। इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, इंटेंशन रिफ्लेक्ट हो रहा है रेप करने का। इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट, अगर आपको इंटेंशन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जस्ट सिंपल हर्ट होगा। इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, तो आप कब डेथ नहीं कॉज कर सकते? हमारा राइट आंसर होगा इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट, क्योंकि आपको जो डिफेंस दिया भी गया है आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम जो डेथ कॉज कर सकते हैं उसके लिए एप्रीहेंशन हो कि आपका कोई मर्डर ही करने वाला हो, रेप हो रहा है या अननेचुरल लस्ट है, उसी कंडीशन में आप डेथ कॉज कर सकते हैं। सिंपल हर्ट के लिए आप डेथ कॉज नहीं कर सकते।
Next question, A and Z agree to fence with each other for amusement. In the course of such fencing, while playing fairly, A hurt Z severely. Which of the following offense is committed by A? अब A ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस किया है? जस्ट अम्यूजमेंट के लिए, खुशी के लिए अपने वो तलवारबाजी कर रहे एक दूसरे से. अब यहाँ पर एक को चोट लग जाती है, और तब यहाँ पर कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया? हर्ट किया है, या अटेम्प्ट टू मर्डर, या ग्रीवियस शॉट, या नो ऑफेंस. तब यहाँ पर उनका कंसेंट था, जो वो गेम खेल रहे थे वहाँ पे जस्ट एक इंसिडेंट की वजह से चोट लग गई. तो अब यहाँ पर ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि उसका इंटेंशन था, क्योंकि जब हम कोई क्रिमिनल चीज़ें देखते हैं तब वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इंटेंशन का होना. यहाँ ऐसा कोई एज सच इंटेंशन नहीं था. तो यहाँ पर क्या होगा हमारा राइट आंसर? नो ऑफेंस. यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करेंटली एग्जिस्टिंग अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860? इंडियन पिनल कोड में एग्जिस्टिंग करेंटली पनिशमेंट का कितने टाइप का है? 5 टाइप का है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज एट वर्क विच अ हैचेट द हेड फाइल्स ऑफ अ किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय. हेयर इफ देयर वॉज नो वांट अ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज. राइट आंसर इज नॉट एन ऑफेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिल अंडर द BNS भारतीय न्याय संहिता 2023? राइट आंसर होगा, बिल जो है वो क्या है डेफिनेशन में? एनी डॉक्यूमेंट, एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, एनी लीगल डॉक्यूमेंट, एनी इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट. तुम्हारा राइट आंसर होगा एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट इज अ बिल अंडर BNS. और IPC में भी सेम यही डेफिनेशन है. Next question, R versus Dudley and Stephen stand for the principle that first option, killing an innocent life to save his own is not a defense against murder. Second option, necessity can be pleaded as a defense against murder. Killing an innocent life to save his own may become inevitable. Killing out of mercy is a defense and necessity can't be pleaded as a defense against murder. None of the above. हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, किलिंग एन इनोसेंट लाइफ टू सेव हिज ओन इज नॉट अ डिफेंस अगेंस्ट मर्डर. आप किसी इनोसेंट लाइफ को मार कर अपने लाइफ को सेव करने के लिए किसी को मार नहीं सकते कि आप उसका डिफेंस ले लेंगे कि ये नेसेसिटी थी. नेसेसिटी में आप इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते कि किसी का मर्डर कर रहे हैं अपना लाइफ को सेव करने के लिए. तो इस केस में क्या होता है, आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंसन केस में तूफान में 4 लोग बच जाते हैं. वो लोग एक 16 साल के बच्चे को मारकर खा जाते हैं और डिफेंस लेते हैं. नेसेसिटी थी, अगर हम नहीं करते ऐसा तो हमारा लाइफ ख़त्म हो जाता. तो वो एक मर्डर कंसीडर किया गया, कहा गया कि आप किसी को नहीं मार सकते और इसका डिफेंस तो बिल्कुल से नहीं ले सकते. किलिंग एन इनोसेंट लाइफ टू सेव हिज ओन इज़ नॉट अ डिफेंस अगेंस्ट मर्डर. तो इस केस में उन्हें फिर सज़ा मिली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉन्गफुल गेन अंडर द BNS 2023? फर्स्ट ऑप्शन, गेन बाय लॉफुल मीन्स, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स of property, and gain by without any means, and D option, gain by accidental means. हमारा राइट आंसर होगा gain by unlawful means of property. wrongful gain means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. कोई legally entitled नहीं और प्रॉपर्टी को unlawful means से गेन कर रहा है तो वो wrongful gain कहा जाता है. इसका सेक्शन क्या होगा? सेक्शन 2 क्लॉज 36 BNS में दिया गया है रॉन्गफुल गेन का. अगर हम रॉन्गफुल लॉस देखते हैं तो वो सेक्शन 2 क्लॉज 37 में दिया गया है रॉन्गफुल लॉस का डिफिनेशन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज डिजाइन टू कर्व इन्फेंटिसाइड? अंडर IPC में इन्फेंटिसाइड का कौन सा सेक्शन है? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 317, सेकेंड ऑप्शन 313 एंड सी ऑप्शन 318 एंड लास्ट ऑप्शन 315. हमारा राइट आंसर होगा सेक्शन 315. सेक्शन 317 किससे डील करता है? एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स बाय पेरेंट्स और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट. एंड 313 की बात करते हैं तो वो हमारा कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट विमेंस कंसेंट से बात करता है. 318 की बात करें, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी. डेड बॉडी को जब सीक्रेट डिस्पोज कर दिया जाता है, कंसीलमेंट उसके जन्म को छिपाया जाता है, वो डील करता है 318 से. और 315 हमारा डील करता है एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन रिलेटिंग टू डाउरी इज गिवन अंडर, डाउरी का प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है? हमारा ऑप्शन है 304 बी ऑफ आईपीसी, 304 ए ऑफ आईपीसी एंड 304 ऑफ आईपीसी एंड 305 बी ऑफ आईपीसी। तो हमारा कहाँ पर दिया गया प्रोविजन? तो 304 बी में डाउरी का प्रोविजन दिया गया है। और बीएनएस के कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो बीएनएस के सेक्शन 80 में आपको देखने को मिलेगा डाउरी का प्रोविजन। डाउरी डेथ से डील करता है, बीएनएस का सेक्शन 80 डाउरी डेथ से डील करता है। और जो आपका 304 बी है वो आपका डील करता है डाउरी डेथ से अंडर आईपीसी, बीएनएस में सेक्शन 80 और आईपीसी में 304 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी अग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, दिस अग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ फेंसिंग मे बी कॉज विदाउट फाउल प्ले, एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट बी, ए कमिट्स नो ऑफेंस, द प्रोविजन आर गिवन अंडर। अब प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है? दो लोग फेंसिंग कर रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं। अब वहाँ पर किसी का कोई इंटेंशन नहीं है एक दूसरे को हार्म करना, जिस गेम खेल रहे हैं। अब वहाँ पर एक दूसरा हर्ट हो जाता है, तब कौन सा ऑफेंस? यहाँ पर उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो ये कहाँ पर प्रोविजन दिया गया? तो सेक्शन 87 में ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर आपकी कंसेंट है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, अगर आपने कंसेंट दे दी है तब आप वहाँ से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आपका कंसेंट है। आप जो गेम खेल रहे हैं कि आपको पता है कि इस गेम में मुझे हार्म हो सकता है, फिर भी आप खेले जा रहे हैं, तब इसमें किसी की कोई फॉल्ट नहीं होता है, इसमें कोई ऑफेंस नहीं होता है। तो वो प्रोविजन आपका सेक्शन 87 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आर गिवन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर आईपीसी कहाँ पर दिया गया? 96 to 108, 94 to 106, 96 to 106 एंड 95 to 106। तो आपका राइट आंसर होगा अंडर सेक्शन 96 to 106 ऑफ द आईपीसी। 96 से लेकर 106 आपका डील करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडर सेक्शन 96 to 106 ऑफ द आईपीसी डील्स विद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट रेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन इज पनिशेबल अंडर आईपीसी। आईपीसी में कहाँ पर आउटरेज विमेन की मॉडेस्टी को करने पर पनिशमेंट दिया जाता है? 376 है, 376 बी, 354 एंड 498। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 354। नेक्स्ट क्वेश्चन, 463 ऑफ आईपीसी डील्स विद द क्राइम ऑफ, सेक्शन 463 है वो कौन से क्राइम से डील करता है आईपीसी का? हाउस ब्रेकिंग से, या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर्जरी, फॉर्जरी विद चीटिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा फॉर्जरी। 463 जो सेक्शन है वो डील करता है फॉर्जरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज एक्सप्लेन्ड इन आईपीसी अंडर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो सेक्शन है वो कहाँ पर डील करता है आईपीसी में? सेक्शन 503 to 506, सेक्शन 509 to 516, 319 to 329, नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 503 से लेकर 506 तक आपका डील करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन से। 503 से 506 जो सेक्शन है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन से डील करता है अंडर आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 वॉज मेड क्लियर बाय मेलविल जस्टिस इन रेग वर्सेस गुरुचंद गोप, रेग वर्सेस गोविंदर, रेग वर्सेस हेवर्ड, या गोविंद वर्सेस रेग। तुम्हारा राइट आंसर होगा रेग वर्सेस गोविंदा। तो हमारा ये भी पूछा जाता है सेक्शन 299 एंड 300 में कौन सा केस था जिसने डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया और कौन से जस्टिस ने किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेलविल जस्टिस का नाम आपको याद रखना है और केस का नाम याद रखना है रेग वर्सेस गोविंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटरिंग ऑफ वर्ड्स विद डेलिबरेट इंटेंशन टू वुंड रिलीजियस सेंटिमेंट विल बी डेल्ट विद, कौन सा सेक्शन से डील करता है अटरिंग ऑफ वर्ड्स विद डेलिबरेट इंटेंशन टू वुंड रिलीजियस सेंटिमेंट?
यह हमारा सेक्शन होगा 298 ऑफ आईपीसी। अगर हम बीएनएस की बात करते हैं तब कौन सा सेक्शन होगा? बीएनएस का सेक्शन 302 डील करता है अटरिंग वर्ड्स एक्सेट्रा विद डेलिब्रेट इंटेंशन टू वन रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन। ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस की बात करें तो वो 301 से डील करता है बीएनएस के सेक्शन, राइट। अगर अब हम थोड़ा सा बीएनएस के बारे में उसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस बार आपका नया एक्ट भी इंक्लूड हुआ है जो जिससे आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में देखने को। भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 का बिल नंबर कितना है? बिल नंबर 173 सी ऑफ 2023 बिल नंबर है। एक्ट नंबर की बात करते हैं तो एक्ट नंबर 45 है और एक्ट नंबर 45 आपके आईपीसी का भी है। इनैक्टमेंट डेट की बात करते हैं तो इनैक्टमेंट हमारा कब हुआ था? 25 दिसंबर को हुआ था 2023 में। इन्फोर्समेंट कब हुआ था इस एक्ट का? इन्फोर्समेंट बीएनएस का कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 को हुआ था इन्फोर्समेंट डेट। टोटल चैप्टर्स इसमें कितना है? तो टोटल चैप्टर्स 20 है। एंड टोटल सेक्शंस की बात करते हैं तो टोटल सेक्शंस कितना है? टोटल सेक्शन 358 है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, सेक्शन टोटल 358 है। टोटल चैप्टर्स 20 है। इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024 है। इनैक्टमेंट डेट 25 दिसंबर 2023 है और एक्ट नंबर 45 है। बिल नंबर 173 सी है। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है बीएनएस का जस्ट इंट्रोडक्शन इतना ही। और इसके बाद डीप में पढ़ने को तो बहुत कुछ है जिसमें आपको जो नया नया सेक्शन है जैसे स्नैचिंग वगैरह 304 ये सब न्यू आए हैं तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जो न्यू इंसर्ट हुए हैं। That's all for today and I hope this video helpful for your exams and all the best for your preparation journey. If you like this session, please do like, share video with your friends and don't forget to subscribe and hit the bell icon to stay updated with our latest videos. चलते चलते सफलता का एक मंत्र आपके लिए, आज में न कल में, आज में न कल में, जो करना है इसी पल में, बिकॉज टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड। एंड आपको भी पता है समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। एंड यू नो वेरी वेल ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, सो कीप हार्ड वर्किंग, कीप स्टडिंग, शाइनिंग ऑफ। जय हिंद।